जंतर मंतर में जो चल रहा प्रोटेस्ट है, उस प्रोटेस्ट के समर्थन में जाने के लिए एक देश का युवा अपनी जुबानी से देश की हकीकत को बयां करता है कि क्या हमारे समाज में चल रहा है और क्या समाज की हमारी सोच है। जिन घरों में 2 वक्त की रोटी मिल रही है, ऐशो आराम की उनकी ज़िंदगी बेहतर चल रही है, वो लोग समाज के लिए कितने घातक और ख़तरनाक सिद्ध हो सकते हैं, हम लोग जानने का प्रयास करते हैं किस तरीके से। इस दुनिया में पढ़े लिखे लोगों की आबादी आज बहुत कम नहीं है, बहुत ज़्यादा है। और हर घर में लगभग देखा जाए, जिनको हम समृद्धि के स्तर पर गिनते हैं, जिनको 2 वक्त की रोटी मिल रही है, सबके घरों में 2-4 लोग पढ़े लिखे लोग हैं। हम आपसे बात करना चाहते हैं कि पढ़े लिखे लोग जो किताबों के ज्ञान से पढ़ लिख करके उस पद प्रतिष्ठा में बैठे हैं और किताबी ज्ञान सिर्फ और किताबों तक रह गया है, उसका लक्ष्य हमारा सिर्फ परीक्षा पास करना हो गया है, तो उसके कितने दुष्परिणाम देश में आ रहे हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में आप लोग देख रहे हैं कि लोकतंत्र क्या कहता है, क्या कानून है, क्या संविधान कहता है, लेकिन सारी चीज़ें उसके खिलाफ हो रही हैं। जबकि वही कानून व्यवस्था लागू है लेकिन उसमें रहने वाले लोग, उसके अंदर दायरे में काम करने वाले लोग, उनकी हिम्मत कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि वो अपनी ज़िंदगी सिर्फ अपने तक सीमित हो गए हैं और उस निजता की ज़िंदगी में ऐशो आराम को, भौतिकवाद को पूरा करने के लिए उन्हें क्या क्या हथकंडे अपना रहे हैं, भ्रष्टाचार जैसे बड़े बड़े अपराध में संलिप्त हो रहे हैं, जबकि उनका हिस्सा जिस पद प्रतिष्ठा में लोग हैं उनका मिल रहा है। उनको एक सम्मानजनक वेतन मिल रहा है, सम्मानजनक एक ग्रेड के लोगों को और नेताओं को सारी सुविधाएं मिल रही, आवास से लेकर परिवहन है, उच्च क्वालिटी के रहने के घर आवास मिलते हैं, बीवी बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए पैसे, स्कूलों में एडमिशन्स, टूर एंड ट्रेवल का सारा पैसा, बिजली मुक्त, राशन मुक्त, पानी, सारी चीज़ें मुक्त, सारी व्यवस्थाएं हो रही हैं। 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ के फ्लैट्स नेताओं मंत्रियों को मिलते हैं और वो लोग, जनता इस उम्मीद से उन्हें बनाई कि हमारा ईश्वर है, ये हमारे को हमारा लाभ, हमारी लड़ाई लड़ने में हमारे साथ खड़ा रहेगा और हमारे हक की लड़ाई लड़ेगा, क्योंकि ये हमारा योग्य है, योग्य व्यक्ति है। लेकिन वो व्यक्ति कितना, जिस उम्मीद से बिठाया गया, जिस उम्मीद से वो बैठा, वो कितना उस काम के विपरीत हो गया। आप देख लीजिए कि एक तरफ पूरब, एक तरफ पश्चिम हो गया, जबकि बहुत बेहतर होना चाहिए था, एक ही दिशा में होना चाहिए था, अच्छाई के लिए बिठाया गया, लेकिन वो व्यक्ति कितना खतरनाक हुआ। और ये बच्चा जो आप लोग देखेंगे, ये अपने पिताजी की जुबानी बयां कर रहा है कि मेरे पिताजी भी पॉलिटिशियंस है, बीजेपी के नेता हैं और मैं आरएसएस का संगठन में काम कर चुका हूँ, और मेरे पिताजी कहते हैं कि तुम प्रोटेस्ट में ना जाओ, प्रोटेस्ट में जाओगे तो क्या कुछ कर लोगे, तुम्हारे पास तो सब कुछ उपलब्ध है। लेकिन वो बच्चे की हिम्मत देखिए। ऐसे ही हमारे देश में बहुत सारे लोग हैं जिनके घरों में लोग पद प्रतिष्ठा वाले हैं और उनके घर में चोरी का पैसा आ रहा है, भ्रष्टाचार का पैसा आ रहा है, और वहाँ पे बीवी बच्चे और परिवार के सारे लोग बहुत खुश हो रहे हैं कि हमारे पिताजी की, हमारे संबंधी की बड़ी मोटी ऊपर से कमाई है और उसी विलासिता की ज़िंदगी में सभी लिप्त हैं। उस बच्चे ने बहुत सही बोला कि पिताजी, इस देश में 30 छात्रों ने जान गंवाई है और 30 छात्रों के लिए क्या मैं उस मैदान में नहीं जा सकता, उस लड़ाई में नहीं लड़ा जा सकता। और वो घर छोड़ दिया। आप देखिए, आप लोग किस पद प्रतिष्ठा में बिठाए गए थे, किस काम के लिए बिठाए गए थे? ये करने के लिए कि हम खुद के जीवन में, खुद के परिवार में सिर्फ लुप्त हो जाएं और आपका परिवार में पढ़े लिखे लोग, आपका बेटा बेटी जो भी हैं, वो आप
क्या कर रहे हैं, करप्शन कर रहे हैं, भ्रष्टाचार का पैसा आ रहा है, वो सब जान रहे हैं और वो विद्रोह कर जाएंगे। क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो बच्चे नाइंसाफ़ी नहीं देख सकते। नाइंसाफ़ी कब तक देखते रहते हैं, जब तक आप उनके ऊपर ताकत का इस्तेमाल करते हो, बल का इस्तेमाल करते हो। जिस दिन बच्चे वो आपकी ताकत और बल से बाहर हो जाते हैं तो उस दिन देख लीजिए परिस्थितियाँ बिल्कुल विपरीत होती हैं। जिस नज़ाकत से आप उनको पाल रहे होते हैं, उस नज़ाकत को पालने के बाद वो आपके हाथों से बाहर होते हैं और आप कुछ नहीं संभाल सकते हैं। फिर आप प्रताड़ित होते पूरा जीवन, क्योंकि आपने उनके सामने समाज के लोगों को जिस काम के लिए आपको बिठाया गया था, उनको आपसे प्रताड़ना मिली है। जिस पद प्रतिष्ठा में लोग बैठे हैं, उन जितने लोग उसमें जुड़े हुए हैं, जितना गरीब जुड़ा है, अगर आता है और आपकी वजह से प्रताड़ित होता है, तो सीधी सी बात है कि वो प्रताड़ना आपके घर में, आपके खुद के परिवार में झेलना पड़ेगा आपको, आज नहीं तो कल। और देख ही रहे हैं कितने बुरे परिणाम आ रहे हैं रोज, दिन प्रतिदिन। तो वो प्रताड़ना कैसे रुकेगी? वो प्रताड़ना ये पढ़े लिखे लोग, नेता मंत्री लोग जो बैठे हुए हैं, गलत इस्तेमाल कर रहे हैं अपने पद का, वहाँ से शुरू हो रही है। वहाँ से प्रताड़ना, अगर एक कलेक्टर मान लीजिए, अगर एक कलेक्टर सही तरीके से अपने पद और प्रतिष्ठा का काम नहीं करता है, जिस पद के लिए बिठाया गया, इतनी बड़ी परीक्षा पास करके आए, वो तो गलत कामों में कभी लिप्त नहीं होगा, चूक ही नहीं होगी उससे, ऐसा काबिल व्यक्ति वहाँ पे बिठाया। और जब वो काम नहीं करता तो देख लीजिए, अभी रीवा कलेक्टर तत्काल का मामला देख लीजिए, पिछले कलेक्टर से जितने रहे हैं, उनके कलेक्टर में जन सुनवाई में कितने लोग जाते थे। तो एक मतलब रीवा जिले की मैं बात करूं तो कितनी ज़्यादा जनता प्रताड़ित थी एक व्यक्ति के गलत हो जाने से। और वो प्रताड़ना, वो चीत्कार जब उस व्यक्ति की वजह से हो रही है, तो सीधी सी बात है कि उसके परिवार में उसका पूरा असर रहेगा। और इस दुनिया में ज़्यादातर पैसे वाले लोग भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं, पद प्रतिष्ठा वाले ज़्यादा परेशान हैं। आंतरिक रूप से देखा जाए तो एक सवाल उनसे किया जाए कि अगर आप खुश हैं, तो शायद जवाब यही आएगा कि खुश नहीं है। तो इतनी भी बड़ी बुरी स्थितियां हमारे देश में निर्मित होती जा रही हैं, और इसके जिम्मेदार पद प्रतिष्ठा में बैठे लोग हैं। अगर एक कलेक्टर सुधर जाता है तो सारी जनता दुआ ही दुआ देती। जिसे रीवा कलेक्टर को देखिए, कितनी भीड़ लगती है। अभी तो 20% आबादी भी कलेक्टर साहब के पास नहीं पहुंची, 80% समस्याएं अभी जमीनी स्तर पर पड़ी हुई हैं। और उस किसकी वजह से ये हो रहा है? एक कलेक्टर की वजह से, एक पद में बैठे एक नेता की वजह से हो रहा है, जो गलत चीज़ों का आकलन कर रहा है। ये लड़का जो आप देख रहे हैं, बहुत बहादुर लड़का है। ऐसी हिम्मत हमारे देश के हर युवाओं को दिखानी होगी, और युवा कर सकता है। युवा में है ही इतनी ज़्यादा ताकत, इतनी ज़्यादा ऊर्जा है कि वो तो जहाँ चाहे जो कर सकता है। सभी लोग एक साथ खड़े होइए, गलत का विरोध करिए और देश को समृद्ध बनाइए, ताकि ऐसी घटनाएं ना हो। और इसमें पद प्रतिष्ठा वाले लोगों को मैं बार बार वो कहता हूँ, उनको बहुत ज़्यादा सुधरने की ज़रूरत है। रीवा कलेक्टर जिस तरीके से सुधरे, और व्यवस्थाएं धीरे धीरे सुधर रही हैं, सुधरेगी। और एक व्यक्ति के बिगड़ जाने से देख लीजिए कितने लोगों का जीवन नष्ट होता है। 10-20 लाख 40 लाख लोग एक एक जिलों में निवास करते हैं, और उनमें कितना ज़्यादा विपत्तियाँ, कितनी ज़्यादा मुश्किलें निर्मित होती हैं। हमारे भारत में बहुत सारे ऐसे ज़िले हैं जो बहुत बृहद ज़िले हैं, उन ज़िलों में कितनी ज़्यादा चीत्कार मचती है। एक सांसद विधायक देखिए बिगड़ता है, एक सरपंच बिगड़ता है, जिला जनपद के कर्मचारी अधिकारी बिगड़ते हैं, कितना ज़्यादा नुकसान होता है इस पूरी मानव सभ्यता का। और अगर हमारा बच्चा भी अगर सिर्फ बेहतर है, और दूसरे का बच्चा हम बच्चे नहीं समझते हैं, वो हमारे जैसा नहीं होता है, तो सीधी सी बात है कि आपका बच्चा आपके कब तक साथ रहेगा? वो उसी समाज में जाएगा जिस समाज को आपने बुरा बनाया है, जिस समाज में चीत्कार है। तो चीत्कार, हाहाकार तो देख रहा है ना, तो आपको क्या देगा? चलिए, बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है, अपना बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। चलिए, हम सब मिलकर के बदलाव लाते हैं। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों बदलाव होगा। सिर्फ अब आप बोलना शुरू कर दीजिए। आज का प्लेटफॉर्म इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है, ये टेक्नोलॉजी, कि आप अपनी बात पहुंचाते रहिए, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत आवश्यकता होती तब हमें जाना पड़ता है। मोबाइल से अपनी बात रखिए और सबका समर्थन करिए, और एक जगह खड़े होने की ज़रूरत है, वहाँ खड़े हो जाइए। आपकी दुनिया बदल जाएगी और सारी समृद्धि आपके देश में आ जाएगी।